नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। हमने बहुत सारी मूवीज में हीरो को टाइगर से लड़ते हुए देखा है, लेकिन कितने लोगों ने बाघ असल जीवन में देखा है या फिर कितने लोगों का बाघ से सामना हुआ है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी इच्छा होगी कि उसका सामना बाघ से हो, लेकिन चंपावत क्षेत्र में 436 लोगों का बाघ से सामना हुआ और वो सभी लोग उस बाघ का निवाला बन गए। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत में बाघों की तादाद 40,000 से भी ज्यादा थी और सन 1900 में चंपावत क्षेत्र के लोग नरभक्षी बाघों के आतंक से जूझ रहे थे। आदमखोर बाघों का इतिहास भारत में काफी पुराना है। आदमखोर बाघ एक बार इंसान को मारना शुरू कर देते हैं तो फिर कभी इंसानों को मारना बंद नहीं करते। आइए जानते हैं हमारे देश के सबसे बदनाम आदमखोर बाघ की कहानी। भारत के इतिहास में सबसे बदनाम आदमखोर चंपावत की बाघिन रही है, जिसने 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि 436 लोगों को मौत के घाट उतारा। 1903 में नेपाल के जंगल में एक बाघिन अचानक से हिंसक हो गई। उसने जंगल में लकड़ी लेने आने वाले लोगों का शिकार करना शुरू किया। ये देखकर लोग समूह बनाकर जंगल में लकड़ी लेने जाने लगे, लेकिन वो बाघिन उन लोगों से भी होशियार निकली और वो उन लोगों का पीछा करती और जैसे ही कोई समूह से अलग होता वो उसे अपना शिकार बना लेती। लोगों ने डर के कारण जंगल में जाना छोड़ दिया, लेकिन उस बाघिन के मुंह इंसानी खून लग चुका था और फिर उसने गांव में आकर लोगों पर हमला शुरू कर दिया। इससे परेशान आकर नेपाल सरकार ने कुछ लोगों की टीम बनाई और उस बाघिन को मारने जंगल भेजा, परंतु वो लोग उस बाघिन को मारने में असफल रहे और कुछ सिपाही भी घायल हो गए। इस असफलता के बाद नेपाल सरकार ने प्रसिद्ध शिकारियों और सैनिकों की एक टीम फिर बनाई और उस बाघ को मारने फिर एक बार जंगल में भेजा गया, लेकिन वो लोग भी इस बाघिन को मारने में असफल रहे। परंतु इस खोज के कारण बाघिन हमारे देश में प्रवेश कर गई और नेपाल सरकार के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन ये बाघिन अब और भी ज्यादा आदमखोर हो चुकी थी और उसने गांव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने इस पर जांच कमेटी बिठाई और प्रसिद्ध शिकारियों को उसे मारने के लिए बुलाया गया और एक बड़े इनाम की घोषणा भी की गई, लेकिन इस नरभक्षी बाघिन को मारने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस मुश्किल घड़ी में कर्नल जिम कॉर्बेट भारत सरकार के सामने एक फरिश्ते की तरह आए और जिम कॉर्बेट उस बाघिन का शिकार करने निकल पड़े। ये घटना भारत के चंपावत फॉरेस्ट की है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट ने उस आदमखोर बाघिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करी, किस इलाके में उसे सबसे ज्यादा देखा जाता है और अक्सर वो किस समय पर गांव पर हमला करती है। जिम कॉर्बेट ने गांव में रहना शुरू कर दिया और बाघिन के बारे में सारी जानकारी जमा करने में जुट गए। 2 दिन बाद उस आदमखोर बाघिन ने गांव पर फिर एक बार हमला करा और इस हमले में एक 16 वर्षीय लड़की को मार दिया और उसे खींचकर जंगल की ओर ले गई। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी शिकार है। उस लड़की को घसीटे जाने पर खून के धब्बे घास पर लग गए, जिनका अनुसरण करते हुए कॉर्बेट लड़की के शव तक पहुंचे, पर पीछा करते करते अंधेरा हो गया और उस आदमखोर बाघिन का कुछ पता नहीं चल पाया और कॉर्बेट भी समझ गए थे इस प्रकार से उस बाघिन का शिकार करना संभव नहीं है। कॉर्बेट ने इस आदमखोर बाघिन का शिकार करने की योजना बनाई और बीट विधि का प्रयोग करने के बारे में ग्राम प्रधान को बताया। बीट विधि में लोग जंगल के चारों ओर जमा होकर टीन के डब्बे को बजाकर शोर मचाते हैं, जिससे शिकार घबरा जाता है और जंगल छोड़कर बाहर नहीं जाता। इस विधि का प्रयोग करके काफी शिकारी शेर तक का भी शिकार करते थे, पर ग्राम प्रधान ने उस बाघिन के डर से लोगों को इकट्ठा करने से मना कर दिया। तब जिम कॉर्बेट ने बताया कि अगर इस बाघिन को अब नहीं मारा गया तो वो ऐसे ही मासूम लोगों की जान लेती रहेगी और एक दिन आप भी उसका शिकार बन सकते हैं। यह सुनकर ग्राम प्रधान भयभीत हो गया और कॉर्बेट की मदद के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कॉर्बेट 299 लोग और ग्राम प्रधान के साथ हथियार लेकर शिकार पर निकले। लोगों ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया और जिम कॉर्बेट कुछ लोगों के साथ मुख्य जंगल में प्रवेश करते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ से उन्हें शोरगुल और गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। कॉर्बेट उत्तर दिशा की तरफ खड़े थे और उनका अनुमान था जिस तरफ शोर होगा बाघिन उससे उल्टी दिशा की ओर भागेगी। ठीक ऐसा ही हुआ और बाघिन उत्तर दिशा की ओर भागी। तभी वहां खड़े ग्राम प्रधान ने बाघिन पर गोली चलाई और वो चूक गया और बाघिन कॉर्बेट की तरफ तेजी से बढ़ी। कॉर्बेट ने शॉट फायर किया जो बाघिन की पीठ पर जाकर लगी। बाघिन कुछ क्षण के लिए घबराई और फिर कॉर्बेट पे हमला करने के लिए तेजी से बढ़ी। कॉर्बेट ने एक और शॉट फायर करा, परंतु निशाना चूक गया। राइफल में एक साथ सिर्फ 2 फायर किए जा सकते हैं और बाघिन तेजी से कॉर्बेट की तरफ बढ़ती है।
ग्राम प्रधान तभी अपनी राइफल कॉर्बेट की तरफ फेंकते हैं और इस आखिरी अवसर का लाभ उठाते हुए कॉर्बेट उस बागिन को गोली मारकर वहीं पर ढेर कर देते हैं। इस आदमखोर बागिन ने 436 लोगों की जान ली। जिम कॉर्बेट ने अपने शुरुआती दौर में इन आदमखोर नरभक्षियों से इंसानों को बचाया और बाद में अपना जीवन इन बाघों को इंसानों से बचाने में लगा दिया। इन्हीं के नाम पर 1957 में लॉर्ड मेलकम हैली पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।